कैसे हो आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ इशिका और तान्या की लेस्बियन लव स्टोरी लेके। अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा। और मैं बता देना चाहती हूँ कि ये एक रियल लव स्टोरी है, एक रियल लव स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। इसके मेन पार्ट इशिका और तान्या है और इस स्टोरी में इशिका का किरदार मैं निभाऊंगी। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी इशिका और तान्या की लव स्टोरी है। इशिका जो गाज़ियाबाद की रहने वाली होती है, जिसने अभी 10th क्लास में क्रॉस करके अच्छे मार्क्स स्कोर करके 11th में एडमिशन लिया होता है गर्ल्स स्कूल में दिल्ली। और ये बहुत इंटेलिजेंट होती है पढ़ने में और थोड़ी सी नॉटी होती है, काफ़ी मैच्योर होती है। मॉम इसकी बहुत स्ट्रिक्ट तो होती हैं क्योंकि वो टीचर होती हैं, पापा अकाउंटेंट होते हैं, पापा की लाडली होती है। घर में एक छोटा भाई भी होता है। तो उसकी मॉम कहते हैं दिल्ली में एडमिशन रहने दो, ज़रूरी है। इशिका बोलते प्लीज़ मॉम पढ़ने दीजिए ना। उसके मॉम बोलते हैं कि तुम यहाँ ले लो ना, किसी भी कॉलेज स्कूल में एडमिशन ले लो, जिसमें भी तुम्हें लेना है। दिल्ली में ही क्यों लेना है, दिल्ली में लेना ज़रूरी है। तो बोलते प्लीज़ ना मॉम, मेरे को क्या है, मतलब मैं आपसे पहली बार ही तो कुछ मांग रही हूँ ना, दे दीजिए प्लीज़। वहाँ की स्टडी अच्छी है और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो है मैं ग्रो ही करूँगी ना मॉम, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी मॉम कहते हैं लेकिन बेटा ट्रेन से आना जाना तुम कैसे मैनेज करोगी। तो कहती मॉम मैं कर लूँगी मैनेज, आई एम श्योर, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी ना, मेरी कोई भी कंप्लेन आपको नज़र कभी नहीं सुनाई देगी मॉम, प्लीज़ एक बार एक चांस दे दीजिए प्लीज़ मॉम। मैं आगे से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मैं आई प्रॉमिस, मुझे दिल्ली पढ़ने दीजिए ना प्लीज़। उसकी मॉम जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो नहीं मान रही होती हैं। फिर बहुत कहने के बाद बहुत उसके फिर फादर भी बोलते हैं जाने दो ना, क्या हो गया, फिर आज नहीं तो कल उसे आना जाना सीखना ही पड़ेगा ना, तो क्यों इतनी टेंशन लेना, जाने दो उसको। तो कहती है ठीक है। उसकी मॉम बोलती हैं ठीक है करा लो एडमिशन, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इशिका बोलती है हाँ बोलिए क्या शर्त है, मुझे आपकी सारी शर्तें कबूल है मॉम, जल्दी जल्दी बताइए ना प्लीज़, लेकिन प्लीज़ है। तो कहते हैं ठीक है तुम्हारा एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे कभी कोई कंप्लेंट आई तुम्हारी वहाँ से या रास्ते में तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की, उसी दिन मैं तुम्हारा जो है वहाँ से जो है स्कूल से नाम कटवा दूँगा, ये याद रखना। तो इशिका बोलती है जी मॉम पक्का, आई प्रॉमिस ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, बस आप मेरा एडमिशन करा दीजिए ना प्लीज़। तो ये कह के एडमिशन कराती हैं उसका इस शर्त पे। और अगले दिन वो उठती है, तैयार होती है, काफ़ी एक्साइटेड होती है स्कूल में जाने के लिए। और एक्साइटमेंट में फटाफट तैयार होकर वो भागती है ट्रेन पकड़ने के लिए। जैसे वो स्टेशन पे पहुंचती है, वहाँ की चीज़ें देख के, वहाँ स्टूडेंट्स को देख के उसे बहुत खुशी होती है। मन में सोचती है वाह आज मैं भी ट्रेन में बैठूंगी यार, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मज़ा आएगा यार, वो भी घर से दूर। पहले तो घर के पास में ही था, उसमें मेरी मॉम टीचर थी, मस्ती भी नहीं कर पाती थी मैं यार, अब मज़ा आएगा। वाह यार मॉम वहाँ नहीं होंगी, नए नए टीचर्स, नए नए बच्चे, वाह मज़ा आएगा मज़ा आएगा। वो कह गए, वो ट्रेन में बैठती है, उसकी ट्रेन आ जाती है और वो स्कूल पहुँच जाती है।
स्कूल में एंटर होती है तो कोई बच्चा नहीं होता, तो अपने साथ के बच्चों से पूछती है जो गाज़ियाबाद से आ रहे होते हैं कि क्या यहाँ कोई बच्चा नहीं है, हाँ? तो कहती है अरे पागल, स्कूल तो 7:30 का और हम 7 बजे पहुँच चुके हैं, तो आ रहे होंगे बच्चे। और हम लोग ट्रेन से आते हैं, ट्रेन कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट हो जाती है। उसको बोलती है हाँ यार ओके, फिर वो अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास में जाके बैठी रहती है, सोचती रहती है क्या पढ़ना है कैसे करना है। मम्मी ने ना बहुत मुश्किल से एडमिशन कराया है, तो मुझे खूब सारा पढ़ना है, खूब सारा और अच्छा स्कोर करना है, जिससे ना मॉम को कभी शिकायत का मौका ही ना मिले, कभी ना मिले। और ना मतलब वो फिर मेरी सारी बातें माना करेंगे, मैं जो भी बोलूँगी अगर मैंने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया तो सारी बातें मेरी मानेंगी, फिर मज़ा आएगा। फिर वो मुझे ना कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी। मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से। मुझे सारी टीचर्स को इम्प्रेस करना है, यहाँ की प्रिंसिपल को इम्प्रेस करना है, मज़ा आएगा यार। फिर इतनी देर में बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं, सब आके इसको हाय हेलो कहते हैं और इंट्रोडक्शन होता है आपस में। धीरे धीरे मेरे क्लास में सारे बच्चे आ चुके होते हैं, तो ये जल्दी से ना, इसका नेचर बहुत अच्छा होता है इश्का का, तो जल्दी से ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लेती है। इस तरह फ्रेंड्स बनाने के बाद ये ऐसे बैठी होती है, पूछ रही होती है टीचर्स के बारे में, कौन सा पीरियड कब लगेगा, क्या है कैसे है, सारी डिटेल ले रही होती है। तो इसकी जो नई नई फ्रेंड बनी होती है नेहा, वो कहती है यार तू टीचर्स के बारे में छोड़ ना, मैं तुझे ना एक लड़की के बारे में बताती हूँ। तो कहती कौन सी लड़की? कहती यार इतनी पॉपुलर है ना वो, मतलब सब उसके फ़ैन है सब, अरे बच्चे छोड़ टीचर्स और प्रिंसिपल भी उसकी फ़ैन है। तो मुझे पता है मतलब प्रिंसिपल को ना किसी का नाम याद नहीं होता, लेकिन इसका नाम प्रिंसिपल की जुबान से नहीं आता। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ यार ऐसी क्या लड़की है यार कि प्रिंसिपल को इसका नाम तक याद है। तो कहती है क्या बात है ऐसी इसमें, ये तो बताओ नाम क्या है, पहले नाम तो बता। तो कहती है यार उसका नाम ना तान्या है, तान्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टोरी की दूसरी मेन लीड तान्या भी गाज़ियाबाद की रहने वाली होती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो भी मेरे घर के पास में ही रहती है, लेकिन कभी हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं होता, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं काफ़ी रिजर्व नेचर की होती हूँ और मेरी मॉम स्ट्रिक्ट होती हैं, तो घर में से निकलना भी कम ही होता है। तो इस वजह से कभी मैं जानती नहीं हूँ कि तान्या नाम की कोई लड़की मेरे घर के पास रहती है, या तान्या और मेरे बीच कुछ ऐसा कनेक्शन होने वाला है। इस बात का बिना पता हुए बिना सोचे मैं अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रही होती हूँ। तभी नेहा कहती कहाँ खो गई? कहती कुछ नहीं। कहती तान्या यार पता है गाज़ियाबाद से आती है। कहती क्या गाज़ियाबाद की है वो, सच में? तो कहती है हाँ। कहती यार मुझे क्यों नहीं पता फिर? तो कहती है हाँ सही कह रही है, गाज़ियाबाद से तो इकलौती तू ही आती है और तुझे तो गाज़ियाबाद के हर एक इंसान के बारे में पता होना चाहिए है ना। तो मैं हंसती हूँ, कहती हूँ अच्छा ठीक है ना, तो और बता क्या? तो तान्या के बारे में बताते हैं उसको, यार बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत स्मार्ट है। वो पता है स्कूल के जितने भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ना, जीत के ही आती है, कोई ना कोई मेडल लेके ही आती है। और पढ़ने में तो बहुत अच्छी है। मुझे पता है मतलब प्रिंसिपल इतनी इम्प्रेस है उससे, इतनी इम्प्रेस है कि उसने उसे हेड गर्ल बना दिया है स्कूल का।
तो मैं बोलती हूँ हेड गर्ल तो 12th क्लास की स्टूडेंट होती है ना, तो 11th से हेड गर्ल कैसे यार? तो नेहा बोलती वही तो बात है कि सोच उसकी वो कितनी इंटेलिजेंट होगी या उसकी पॉपुलैरिटी क्या होगी यार, कि मतलब मैम ने बिना सोचे समझे उसको यहाँ का हेड गर्ल बना दिया है। सोच के तो देख। तो मैं मन में सोचती हूँ यार कुछ तो बात है इसके अंदर, नहीं तो इतना बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेता, सब 12th क्लास के बनते हैं हेड गर्ल। मिलना तो पड़ेगा इससे, वैसे बस से आती है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो कहती है अच्छा है ये बता नहीं वो आ नहीं रही है, आज क्यों नहीं आई वो? तो ये पता नहीं 3-4 दिन से नहीं आ रही, शायद कोई इशू होगा या कहीं गई होगी। तो कहती कैसी स्टूडेंट है, इतने दिन का गैप कौन लेता है? कहती है पता है तू छोड़ यार, तू नहीं समझेगी। तो कहती है पता, मैं कहती हूँ पता ना क्या है। तो कहती है कि वो कितने भी दिन की छुट्टी ले ले वो अपना सारा सिलेबस कवर कर लेती है, तुझे नहीं पता वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है ना, होगी, अब ख़त्म करें ये बातें या इसी के बारे में बात करते रहना का? तो नेहा हंसते कहते जली जली तेरी जली? तो कहती क्या जली? कोई नहीं जली, मगजमारी मत कर यार बेवजह। तो नेहा हंसते है। फिर ऐसे बैठे होते हैं तभी वहाँ और लड़कियाँ आ जाती हैं क्योंकि वो पीरियड खाली होता है। सब तान्या के बारे में बात कर रहे होते हैं, सब उसे तान्या के बारे में बता रहे होते हैं। तो मैं एकदम इरिटेट हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार बस करो ना, तान्या 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 तान्या, मैं थक चुकी हूँ सुन के, बस हो गया, बहुत हो गया, ख़त्म करो यार। तो सब लोग हंसते हैं, कहते हैं यार हम ही नहीं, तू जब उससे मिलेगी ना तू भी उसकी फ़ैन हो जाएगी यार। तो मैं कहती हूँ फ़ैन हो जाऊँगी, पता नहीं फ़ैन हो जाऊँगी क्या हो जाऊँगी, लेकिन अभी उसकी बातें बंद करो। मैं एकदम इरिटेट हो गई यार उसका नाम सुन सुन के। ऐसा ना हो मैं उसकी फ़ैन होने की जगह ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाऊँ, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों ने इतनी बार उसका नाम मेरे सामने ले लिया है कि मुझे इस नाम से नफरत सी होने लगी है यार। तो समझते हैं, कहते अरे नहीं हम गारंटी दे रहे हैं तू भी फ़ैन हो जाएगी उसकी। तो कहती अच्छा चलो ये तो बात की बात है। तभी वो पीरियड ओवर हो जाता है, दूसरे पीरियड की बेल बज जाती है और मैम क्लास में आ जाती हैं। ये क्लास अटेंड करती है। फिर जैसे ही मैम जाने लगती हैं तो पूछते हैं क्लास में अरे तान्या नहीं आ रही है, क्या बात हो गई, बहुत दिन हो गए उससे आए हुए, 2-3-4 दिन से नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये सुन के जो है मैं एकदम परेशान हो जाती, कहती यार मैम भी हद हो गई यार कसम से, अब तो कतई हद हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना कौन करता है। तो जो है वो मन में ऐसा सोचते रहते हैं, कहते यार कब मिलेगी ये, गाजियाबाद से ही आती है, चलो देखते हैं कब आती है, कब मिलना होता है देखा जाएगा। ये कह के वो बैठ जाते हैं। फिर दूसरी मैम आती हैं क्लास में, वो पीरियड भी अटेंड हो जाता है और इस तरह वो अपनी पूरी क्लास अटेंड करती है। और जैसे रेसेस होता है, मतलब लंच ब्रेक होता है, तो ये लोग बाहर जाके बैठ जाते हैं। फिर से लोग जो है तान्या के बारे में बात कर रहे होते हैं, यार पता नहीं क्या हो गया तान्या नहीं आई, इतने दिन हो गए यार, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसे? तो ये कहती यार तुम लोग बस कर जाओ, बहुत हो गया यार, कितना नाम तान्या 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 तान्या, यार लड़की है या कोई अप्सरा है? तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अप्सरा ही समझ लो, बहुत खूबसूरत है, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन सबको नहीं मिलता। वैसे खूबसूरत तो तू भी है, लेकिन अब ब्रेन है या नहीं है तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं कहती हूँ क्या मतलब है तेरा, है ब्यूटी विद ब्रेन, और मैं खूबसूरत हूँ इसके लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास ब्रेन है या नहीं ये बहुत जल्दी तुझे पता चल जाएगा, समझ में आया? तो समझते कहते तू क्यों इतना जल रही है? तो मैं कहती हूँ यार मैं जल नहीं रही हूँ, मैं ना इरिटेट हो रही हूँ, इरिटेट,
किसी का नाम तुम्हारे सामने इतनी बार लिया जाएगा तो तुम इरिटेट ही होगे ना यार, और क्या होगा इससे ज़्यादा। तो उससे हंसने लगते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है ना यार, वो है ही ऐसी तो क्या करें हम। लेकिन इस स्कूल में बहुत सी लड़कियां उससे जलती भी बहुत हैं, खासकर 12th में से तो एक लड़की उससे बहुत जलती है। तो मैं कहती हूँ क्यों क्यों, तो हाँ मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि 3 लड़कियों का नाम अनाउंसमेंट हुआ था। एक 12th क्लास की हेड गर्ल बनी थी और 2 में एक तान्या थी और एक लड़की और थी, तो दोनों के बीच में कंपटीशन था। तो इस बात के लिए काफ़ी आर्गुमेंट हुई थी कि नहीं 11th क्लास की लड़की कैसे हेड गर्ल बन सकती है, नहीं बन सकती। तो दोनों के बीच में कंपटीशन रखा गया जिसे तान्या जीत गई थी, इस तरह वो हेड गर्ल बनी थी। इस बात से वो लड़की उससे बहुत चलती है। तो जो है मैं कहती हूँ अच्छा, तो उसने अपने दुश्मन भी पाल रखे हैं। तो मेरी फ्रेंड बोलती है दुश्मन क्या, अब इंटेलिजेंट लड़की है बैठेगी, दुश्मन तो बनता है उसके। तो इस तरह वो ख़त्म हो जाता है लंच ब्रेक और दूसरे पीरियड की बेल लग जाती है। ये जाती है सारे क्लास अटेंड करती है, क्लास अटेंड करके घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है अपना बैग पटकती है और बेड पे लेट जाती है। तो उसकी मॉम आ जाती है, कहती है ये क्या तरीका है, ये कैसे बैग फेंका हुआ है। तो एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ मैं कहती हूँ वो ना मॉम मैं अभी जा रही थी, वो बस थोड़े से था। तो उसकी मॉम कहती है पहले बैग उठा के रखो, फ्रेश हो, फिर आराम करो। जी मॉम। तो उसके मॉम बोलते हैं कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन आज स्कूल का। तो मैं बोलती हूँ क्या कैसा रहा मॉम, थक गई मैं तान्या नाम सुन सुन के। तो उसमें मतलब मेरी मॉम बोलती है मतलब क्या हो गया। तो मॉम सब ऐसे ऐसे बोल रहे थे हेड गर्ल है वो स्कूल की। तो उसकी मॉम बोलती है 11th क्लास की लड़की हेड गर्ल। तो मैं बोलती हाँ मॉम। तो कहती है सोचो कितनी पॉपुलर लड़की होगी, कितनी इंटेलिजेंट होगी वो, कि सबको उसका नाम याद है, और अपने आप को देखना। तो मैं चुप हो जाती हूँ और मन में कहती हूँ क्या यार क्यों ही बता दिया मैंने, अब मैं सुनूं बैठ के। ये तान्या तो अभी से मेरे, हे भगवान क्या करूं मैं, क्यों बताना था मुझे, मैंने बेवजह ही बताया, नहीं बताना चाहिए था। ये सोच के मैं जो है फ्रेश होने चली जाती हूँ। फ्रेश होके आती हूँ और मैं भी तान्या के बारे में सोचने लगती हूँ, क्या लड़की है, कैसी लड़की है यार, कब मिलूंगी मैं इससे, मैं भी तो देखूँ आखिर ये क्या भला क्या है। ब्यूटी विद ब्रेन, मुझे भी मिलना है। ये कहते कहते मैं सो जाती हूँ। तो थोड़ा सा हम आपको तान्या का कैरेक्टर ब्रीफ कर देते हैं। तान्या मेरे ही घर के पास में होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि तान्या कौन है, मैं कभी उससे मिली नहीं होती। और वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट नॉटी होती है और उसकी फैमिली में उसके मॉम और उसके फादर ही होते हैं, वो घर की इकलौती होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लाडली होती है, बहुत बहुत पैम्पर होती है वो। मतलब घर में इकलौती लड़की होती हैं तो सब पैम्पर ही करते हैं उसे। इस तरह देखते हैं फिर दूसरे पार्ट में तान्या और मेरी मुलाकात कैसे होगी, मुलाकात होगी तो क्या होगा हमारे बीच, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और मैं इस तरह आपके सामने स्टोरी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।